दोस्तों हम सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को शुरू कर रहे हैं। 60 प्रश्नों पर सिलेबस के अनुसार पूरी चर्चा करेंगे। आपने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ ही गए होंगे, जिससे ऐसे और वीडियो आपको 150 प्रश्न के मिलते रहें। प्ले लिस्ट में जाकर के आप और भी वीडियो ऐसे देख सकते हैं। दोस्तों इस हमारे चैनल को याद रख लीजिए, टॉप 50 स्टडी, और इसके वीडियो को आप फॉलो कीजिए, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। देखें, पहला प्रश्न है, कमेंट खोल लें, तैयार रहें। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, कब से कब तक होता है वित्तीय वर्ष? तो आपको बता दें, जो भारत में वित्तीय वर्ष होता है वह होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। बिल्कुल हमने छांट करके पीडीएफ बनाई है उन प्रश्नों की जो बार बार रिपीट हो जाते हैं, जो पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना है। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। सबसे ज़्यादा क्षेत्र पृथ्वी में जल है, इस कारण से उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पृथ्वी को नीला ग्रह। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? नीला ग्रह। फटाक से उत्तर देना है हमारे बताने से पहले। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? वेरी वेरी आईएमपी है। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था? तो आपको बता दें, यह हुआ था 2005 में। ठीक है दोस्तों, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी तैयारी अपने आप जोरदार हो जाएगी। अगला है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? नेपाल की शासन प्रणाली आपको वर्तमान में बतानी है क्या है। बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, लोकतंत्र। क्या है वर्तमान में नेपाल में? लोकतंत्र है। अपने भारत में भी लोकतंत्र है। राजनीतिक दलों की मान्यता एवं उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? कोई भी नया राजनीतिक दल बना, मान लो एक आम आदमी पार्टी बनी, तो उसका चिन्ह कौन तय करेगा, उसको मान्यता कौन देता है? तो उसको आपको बताना है, तो वह होता है निर्वाचन आयोग। ठीक है, निर्वाचन आयोग यह काम करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया है? अनुच्छेद 19 कौन सा अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद बड़े अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों, 1-2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आपको बता दें, इसमें दिया गया अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार। किसका दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार। टीपू सुल्तान शासक थे। कैसे शासक थे? और उसको जूम कर ले रहे, अच्छे से देखें। टीपू सुल्तान कैसे शासक थे, जल्दी से बता दें। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही पहचान रहे। टीपू सुल्तान जो मैसूर के शासक थे। कहाँ के थे? मैसूर के। चलिए आगे देखें, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? वेरी वेरी आईएमपी है दोस्तों। बहुत सारे वीडियो प्रत्येक सब्जेक्ट के, आपको बाल विकास पढ़नी हो, आपको हिंदी पढ़नी हो, संस्कृत पढ़नी हो, पर्यावरण इत्यादि जो भी विषय आपको पढ़ने हो, गणित पढ़नी हो, सारे विषयों के वीडियो आप हमारे चैनल पर बहुत सारे अपलोड हैं। प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देखना दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। प्रश्न पसंद आ रहे हो तो करना। ठीक है दोस्तों, देखिए जलियांवाला बाग कब हुआ? तो आपको बता दें 13 अप्रैल 1919। याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक, शोक जब अपन किसी को कोसते हैं तो क्या होता है? शोक होता है। तो कोसी, कोस से लगा लेना, कोसी। तो बिहार का शोक किसको कहा जाता है? कोसी नदी को। ठीक है, आगे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, पूरा सब कुछ ले लिया है सामाजिक विज्ञान। सिक्कों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? ये प्रश्न हमने एनसीईआरटी की बुकों से छांटे हैं, तो बिल्कुल महत्वपूर्ण हो जाते हैं दोस्तों। इसकी पीडीएफ भी आपको कैसे मिलेगी, कई लोग पूछते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये जब हमारे वीडियो एक कंप्लीट हो जाएंगे तो इकट्ठी हम आपको पीडीएफ बता देंगे कि किस प्रकार से आपको देंगे। तो ठीक है, गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो आपको बता दें, बिहार के पटना नगर में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया? जल्दी से बता दें, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने कराया था, किस शासक के द्वारा किया गया? तो आपको बता दें, सूर्यवर्मन द्वितीय। किसके द्वारा? सूर्यवर्मन द्वितीय सेकंड। पंचायती राज से ही प्रश्न आते हैं, तो देख ले, पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया? कई बार पूछा गया है, इन 2 में से एक उत्तर है, इतना भी बता दे रहे। ठीक है, तो बिल्कुल राजस्थान के नागौर जिले से ये व्यवस्था प्रारंभ हुई थी, आपको याद होगा। आगे देखें, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग करके नया आयोग बनाया गया है। मोदी सरकार ने ही ये काम किया था। तो आपको बता दें कौन सा वह नया आयोग बना है, वह नीति आयोग। फटाक से कमेंट करना है। निम्न में से कौन बीमारू राज्य है?
बीमारू राज्य जिनमें से किस राज्य को कहा जाता है? तो आपको बता दें कि बिहार को भी बीमारू राज्य कहा जाता है, मध्य प्रदेश को, उड़ीसा को भी। तो इनमें से सभी ये क्या हो जाएंगे? बीमारू राज्य। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? बीजेपी की स्थापना कब हुई दोस्तों? ये मत समझना कि मैं बीजेपी का हूँ, प्रश्न आ गया तो वो तो कैसे प्रश्न पूछ लेते हैं, ठीक है। तो बीजेपी का ही पूछ सकते, कांग्रेस का भी कोई भी पूछ सकते। इन्हीं दो में से उत्तर है। तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो हुई थी वह 1980 में हुई थी। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं अपने छात्रों का हूँ, उन्हें सफलता प्राप्त करानी है, इसलिए बस क्लास लेनी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको बता दें वह मनाया जाता है 8 मार्च को। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र बताना है तो आपको बता दें यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक केंद्र वह है जादूगोड़ा। क्या है? जादूगोड़ा। सुनामी कहाँ आती है? आईएमपी प्रश्न है। इन्हीं दो में से चलो उत्तर बता दो। भैया सबको पता है कि सुनामी किस में आती है? समुद्र में आती है। ये माध्यमिक शिक्षक भर्ती का है। जो लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती का ही पेपर दे रहे हैं तो उसके भी हम 150 प्रश्नों का 5 सब्जेक्ट का महाअभ्यास लेकर के आए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर के देखिए, लगभग अभी हमारे 7 से 8 वीडियो अपलोड हो चुके हैं 150 प्रश्न के। दोस्तों एक वीडियो के लिए हम 5-5 वीडियो बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। अब आपका कर्तव्य वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और माध्यमिक शिक्षक वालों के लिए भी ऐसे ही वीडियो लाएंगे और लेके आ रहे हैं। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, किस बात पर निर्भर करती है? तो आपको बता दें नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। किस पर करती है? नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? वेरी वेरी आईएमपी प्रश्न है। ये किसने कहा था कि जब तक बिहार का विकास नहीं होगा भारत का विकास संभव नहीं है? तो ये कहा था हमारे बिल्कुल, जिनको समझ ले हम एक बहुत अच्छा व्यक्ति मानते हैं पूरे भारत देश का, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, जो आइडल हैं बहुत से लोगों के। बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था। क्या था भैया जन संघर्ष का मुख्य कारण बोलीविया में? 4 ऑप्शन है, जल्दी से बता दीजिए। आपने इसके बारे में पढ़ा हो तो आपको बता दें कि पानी की कीमत में वृद्धि, ये जन संघर्ष का मुख्य कारण था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, वेरी वेरी आईएमपी समझ लो, सरल भी है। पशु पक्षी ये सब आप याद रख लीजिएगा, खेल ये सब एक कर लीजिए, एक आध प्रश्न इससे आ जाता है। हमने पूरा मिक्स कर लिया है जहाँ जहाँ से प्रश्न आते हैं सिलेबस के अनुसार। तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी वह क्या है? मोर। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? बिल्कुल सही पहचान रहे हैं आप लोग। वह किस नगर में है? पटना नगर में। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो ये किसने नारा दिया है? 4 ऑप्शन है, जल्दी बता दीजिए। वेदों की ओर हमें कौन लौटाना चाहता है? कौन कह रहा है इतनी अच्छी बात? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ है। कहाँ पर हुआ गुटेनबर्ग का जन्म? तो आपको बता दें गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। किस पर आधारित होती है सांप्रदायिक राजनीति? जल्दी से बता दें। हाँ, धर्म पर। किस पर आधारित होती है? धर्म पर। धर्म के कारण ही लोगों में सांप्रदायिकता आती, न लड़ते हैं बिना प्रयोजन। वही निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं? कौन सा उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है? तो आपको बता दें कि सूती वस्त्र का जो बिजनेस है वो तो कृषि पर आधारित। सीमेंट किसी पर आधारित नहीं है। बाकी चीनी और जूट वस्त्र तो आधारित है। तो उसका उत्तर बी हो जाएगा, सीमेंट नहीं है। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस रचनाओं से संबंधित प्रश्न आ गया दोस्तों, जल्दी से बता दें। तो आपको बता दें ए लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। क्या? वार एंड पीस, लियो टॉल्स्टॉय। चावल है कैसी फसल है? फसल से संबंधित प्रश्न सब बिल्कुल निचोड़ ले लिया है दोस्तों सामाजिक विज्ञान का। इससे अच्छे प्रश्न एक साथ आपको कहीं नहीं मिलेंगे। पूरे 60 प्रश्न हैं, बिल्कुल ऐसे ही पेपर आएगा। तो दोस्तों चावल की फसल जो है वह कैसी है? खरीफ की फसल है। कैसी है? खरीफ की। आपको बस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? जल्दी से बता दें, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? तो आपको बता दें कि नई आर्थिक नीति में तो यहाँ पर
नियंत्रित अर्थव्यवस्था को नहीं किया गया, बाकी उदारीकरण और वैश्विकीकरण को किया गया। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा कैसा संसाधन है? नवीनीकरणीय, अजीब, अनवीकरणीय, मानवकृत। तो मानवकृत है, मानव के द्वारा बनाया गया सौर ऊर्जा। आगे देखें, WTO, ठीक है, विश्व ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको विश्व व्यापार संगठन हिंदी में कहते हैं, की स्थापना किस वर्ष की गई? WTO की स्थापना आपको बतानी है, जल्दी से बता दें। हाँ, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, 1995 में की गई थी। कब की गई? 1995 में। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ कमेंट में बताने के लिए, WHO की स्थापना कब की गई, इसका मुख्यालय कहाँ है, ये आपको बताना है। WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इससे संबंधित, क्योंकि वर्तमान में बहुत ज़्यादा हाईलाइट है कोरोना के इससे, तो इसका प्रश्न आ सकता है दोस्तों, इसलिए मैं कह रहा हूँ बता दीजिए कमेंट में। नहीं बनेगा तो अगली वीडियो में मैं बता दूंगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई, जल्दी से बता दें, किस सन में की गई? तो आपको बता दें 1907 में की गई थी, टाटा आयरन एंड स्टील। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? वेरी IMP, कथन से संबंधित प्रश्न है। संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो आपको बता दें कहा था जिम्मरमैन ने। किसने कहा था? जिम्मरमैन। इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? संस्थागत वित्त का साधन आपको बताने हैं, तो आपको बता दें संस्थागत जो वित्त का साधन है वह क्या है? व्यावसायिक बैंक। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? जल्दी से बता दीजिए। राष्ट्रीय विकास परिषद का इन दो में से तो नहीं है, आगे देखते हैं। हाँ, 1952 में, ठीक है, 952 में हुआ था, 1952। अरे उत्तर दिख गया आपको। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? बहुत महत्वपूर्ण, सविनय अवज्ञा आंदोलन तो आपको बता दें 1930 में शुरू हुआ था, दांडी यात्रा से प्रारंभ हुआ। निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र कौन है निम्न में से? बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, कृषि क्षेत्र को निम्न में से क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, जल्दी से पहचान लीजिए दोस्तों। हाँ, बिल्कुल, 2 ऑप्शन ए दिए हैं और 2 ए दिए हैं, ये तो प्राथमिक ऊर्जा है नीचे के 2, तो यहाँ पर जो इसका उत्तर हो जाएगा विद्युत, प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, बाकी कोयला है और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये हो जाएगा। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, अब बता लें भी यह कौन सा है? तो सार्वजनिक जो टेलीफोन है वह सबसे लोकप्रिय साधन है। आजकल तो खैर मोबाइल लोगों के बिल्कुल हाथ में है। जवाहर रोजगार योजना लागू हुई, जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई थी? तो आपको बता दें योजना लागू हुई थी, सन से संबंधित भी क्वेश्चन आ जाते हैं योजना में, तो 1989 को। इससे आपको एक आइडिया लग जाए किस किस से संबंधित क्वेश्चन आने हों, आप पे कितने उत्तर बन रहे हैं। जरूर कमेंट में बताना दोस्तों कि बाल विकास के 30 में से कितने बने, हिंदी के कितने बने और संस्कृत के कितने बने 30 में से, उसमें 60 में से कितने बन रहे हैं। फिर आपको अंदाजा लगेगा और मुझे भी लगेगा कि आपको कितनी तैयारी करानी है। काली मिट्टी उपयुक्त है, किसके लिए उपयुक्त है काली मिट्टी? तो यहाँ पर इन 2 में से ही उत्तर है, जल्दी से बता दें अब कौन सा है। तो आपको बता दें कपास के लिए। किसके लिए है? कपास के लिए। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो दाल में क्या पाया जाता है? कई लोग कहते हैं दाल खाओ, क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन, ठीक है। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? जल्दी से बता दें, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो आपको बता दें इसका उत्तर हो जाएगा बी, 2005 में पारित किया था। आगे, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? चलो इन्हीं 2 ऑप्शन में से बता दो, जल्दी से कमेंट कर दो कौन सही बता रहा है दोस्तों। हाँ, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, 19 है राष्ट्रीयकृत बैंक। कितने हैं? 19 है। आप देख लीजिए भी आपको कितनी पढ़ाई की ज़रूरत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ गए होंगे दोस्तों। अब चिंता नहीं करें, डेली आप थोड़ा सा समय निकालें, हम कुछ ना कुछ वीडियो जो आपके लिए ला रहे हैं पढ़ते जाएं। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह बताना है, कमल का फूल सबको पता है, ठीक है। मानव पूंजी के मुख्य घटक हैं, वर्तमान के हिसाब से प्रश्न लिए गए जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। हाँ,
आप लोग एक और चीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षक की तो कर रहे हैं 6 से 8 के लिए, 6 से 10 के लिए, लेकिन क्या यूपी टेट है या रीट है या और कोई एग्ज़ाम है तो वो आप ज़रूर बताइए। मानव पूंजी के मुख्य घटक हैं, मानव पूंजी के मुख्य घटक कौन से हैं, जल्दी से बता दें। तो आपको बता दें कि मानव पूंजी के जो मुख्य घटक हैं वह ज्ञान, कौशल और अनुभव होना चाहिए। तो इनमें से सभी हो जाएंगे। ज्ञान, कौशल और अनुभव लिखा तो अनुभव कर लेना, कई बार टाइपिंग में हो जाती मिस्टेक। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, एक आध प्रश्न आई जाता है कार्ल मार्क्स से संबंधित। तो आपको बता दें कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। ठीक है, किसकी से उन्होंने स्थापना की थी वो आप कमेंट में बता देना। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया, सेफ्टी लैंप जल्दी से बता दें किसने किया इसका आविष्कार। हाँ भाई, कौन देगा पहले उत्तर। तो हरफ्री डेवी ने। किसने किया, हरफ्री डेवी ने। जितने भी हमारे बालक बालिकाएं स्टूडेंट्स पढ़ रहे हों उनसे निवेदन है दोस्तों, कुछ समय की मेहनत आपको एक अच्छी ज़िंदगी भर का सुख दे सकती है। 1 आध साल 6 महीने की मेहनत ज़िंदगी भर के लिए नौकरी का सुख दे सकती है, अच्छी पोस्ट का। तो ज़रूर पढ़ लें, एक बार मेहनत कर लें। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हैं। कौन है जिनमें से उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, बांग्लादेश के थे अर्थशास्त्री। तो वो हैं प्रोमो यूनिस। कौन है, प्रोमो यूनिस, प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस ऐसा कुछ हो गए, ज़्यादा डिटेल हमें नहीं पता। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, यूरोप का मरीज जल्दी से बता दें। कई चीज़ें कोई पढ़ रहता है, कहीं कोई पढ़े रहता है, कभी दिमाग में नहीं आती। तो यूरोप का मरीज जो कहा जाता है वह आपको बता दें तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तुर्की को यूरोप का मरीज। हाँ बिल्कुल सही है। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था। तो आपको बता दें कि लिच्छवी गणतंत्र था, इसको अच्छे से पढ़ा है इसके बारे में, यह बिहार में था। कहाँ पर था, बिहार। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, किस सन में आया था भैया भूकंप, अत्यंत विनाशकारी। तो अपन तब नहीं थे, याद रखिएगा जब वो आया था, वह आया था 1934 में। कब, 1934 में। निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है, 4 ब्रांड दिए हैं, एक स्वदेशी है बाकी विदेशी है। तो आपको हर कोई जानता है कि हमारे जिन पर हमें नाज है जैसे टाटा ग्रुप, ठीक है, रतन टाटा जैसे महान दानी, तो ये इंडिया के हैं। बाकी हुंडई, टोयोटा और फोर्ड विदेशी हैं। सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ पर होती है, वेरी वेरी IMP है। तो आपको बता दें कि सर्वाधिक वर्षा के लिए सबको पता है, सब घूम के भी आए होंगे दोस्तों। तो वह कहाँ पर होती है, तो वह होती है, ठीक है, मासेमराम में। इसको शायद गलत गया, मासेमराम मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। आगे देखें, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, भारत में योजना आयोग का गठन वेरी वेरी IMP है। हाँ जल्दी से बता दें, तो योजना आयोग का गठन किया गया 15 मार्च 1950। दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करना और बेल आइकन को दबा लेना सब्सक्राइब के साथ, जिससे आपको कोई वीडियो ना छूटे। और पिछले वीडियो में रिकमेंड करूँगा एक बार प्ले लिस्ट खोल लें, जिस सब्जेक्ट के वीडियो चाहिए जरूर पढ़ें। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, जल्दी से बता दें। 4 ऑप्शन हैं, चूंकि उत्तर तो आपको दिख गया होगा, जल्दी फटाक से देख लिया होगा। बिल्कुल, राजा राम मोहन राय ने क्या की, ब्रह्म समाज की स्थापना। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, 16वीं लोकसभा महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, जल्दी से बताइए। हाँ बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, महिला सदस्यों की संख्या उस समय थी 61, 61। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में कितनी है कमेंट में आप बताइए। आपकी भी तो देखनी है भी कितनी पढ़ाई हुई है, खोज कीजिए, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ कमेंट में बताने के लिए वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, चलिए कांग्रेस का प्रश्न आ गया, मुझे ही मन में शांति हो गई, नहीं तो लोग आरोप लगा देते सर आप एक पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जब BJP का आया था। आप बताइए कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी, उसकी स्थापना हुई थी 1885 में। ठीक है, 1885 में हुई थी। दोस्तों शेयर जरूर करना है इसको, आगे अपने 3 मित्रों को अपने इस चैनल टॉप 50 स्टडी से आपको जोड़ना है। हम 150 प्रश्न का पूरा वीडियो आपके लिए मेहनत करके लाएंगे। अब आपका कर्तव्य है कि शेयर करके और लोगों को जोड़ें और वीडियो को लाइक करें। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया है, हिंदुस्तान रिव्यू, 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से बता दीजिए। हाँ बिल्कुल,
सही पहचान रहे हैं। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किया था सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। किसने? सच्चिदानंद सिन्हा ने। दोस्तों ऐसे वीडियो हम और भी आप तक लेकर के आएंगे। 150 प्रश्न के प्लेलिस्ट में जाकर के आप और क्रम से देख लेना। आप इसी तरह हमसे जुड़े रहें और अपनी शिक्षक भर्ती परीक्षा में आप सफलता प्राप्त करें। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप मेहनत करें, हम मेहनत करें और सफलता को प्राप्त करें। जय हिंद।